आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 114 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, यूपी ट्रिपल एस यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए सबको लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। इसमें प्राचीन इतिहास हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है, मिडाइवल हो चुका है, ये सब हो चुका है। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें 14 से 15 वीडियो अपलोड किया चुका है, उसको देख लीजिएगा। यूपी पेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सुरेश सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता नहीं थे, पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। वो 1905 में कांग्रेस में बनारस में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और वे क्रांतिकारी नहीं थे। 115वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली? चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछ रहा है कि कौन खुद को गोली मारती? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपने आप को गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के विचार कर रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था, इसलिए वो अपने आप को गोली मार ली थी। ये वर्तमान में इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर प्रयागराज है और अल्फ्रेड शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है इस पार्क का नाम। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? द फिलॉसफी पूछ सकता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक किस लिखा यशपाल, भगवती चरण बोरा, भगत सिंह, सूर्यसेन। सही आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण बोरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा की घोषणा पत्र। याद रखिएगा, ये देख के पूछ सकता है कि इसका शीर्षक क्या है, तो ये इसका शीर्षक है। 117वां क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वी.डी. सावरकर, सचिन सरनाल, रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी। सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संघ का आयोजन किया गया था। ये एक गुप्त समाज था। और विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, नारायण गोपी समिति गठन किया। ये तीनों लोग मिल गए, वी.डी. सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही आंसर हो जाएगा हरदयाल। 1913 में गदर आंदोलन स्टार्ट किया गया था और इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भगाना थे। पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो सोहन सिंह भगाना थे। 119वां क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी जेल में 64 दिन का उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जतिन दास। 64 दिन के उपवास के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी इनकी। जतिन दास जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चल रहा है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था? उसका सही आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है इसको। और इसमें कैनेडी की 2 महिलाएं, कैनेडी की पत्नी मर जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस, और बाद में इनको फांसी हो जाता है। बोलिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, वी.डी. सावरकर और राजकमल। सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। गुप्त समाज अभिनव भारत समाज 1904 में।
और वी.डी. सावरकर ने 1909 में 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। निम्नलिखित में से मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये यूपी ट्रिपल पेट में पूछा भी जा सकता है। कौन किस मामले से संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेश सेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। और इधर एक साइड मामला, इसको मैच करना है। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो काकोरी कांड से थे। एक का 2 और फिर दूसरे का सुरेश सेन चटगांव थे। 2 अब एलिमिनेट करते हैं। 1 का फर्स्ट का सेकंड कौन सा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड से थे। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड, इसमें जो HSRA के मेंबर थे वो लोग भी थे। देख लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये डेट पूछ सकता है कि कब हुआ था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। चटगांव, ये सुरेशन और इनको मास्टर दा भी कहते हैं। ये बंगाल के चटगांव बंदरगाह पे 1930 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 में हुआ था। 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका था। और उसी कारण 23 मार्च 1921 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामा गाटा मारू घटना, हरदयाल की गिरफ्तारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कामा गाटा मारू घटना के कारण गद्दी क्रांति जो थी आरंभ हुई थी। ये जो घटना थी ये गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिए थे, वहाँ से ये घटना स्टार्ट हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाली एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, छत्रपति साहू, नाना साहब, राजा महेंद्र प्रताप। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रसाद। ये अफगानिस्तान में भी अब एक सक्रिय थे। इन्होंने दिसंबर 1915 में भारत के प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा काबुल में की थी। और राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के राष्ट्रपति थे। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहता है? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, दक्कन शिक्षक समिति, सत्यशोधक समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्र मेला। ये सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले, सावित्री बाई फुले संबंधित है। गुप्त समाज को मित्र मेला समाज कहते थे। बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ तो उसको अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या करने के प्रयास में फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड 1908 में। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड होता है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? गणेश घोष द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1930 में ये हुआ था। अब आते में 11वां टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस पहले महात्मा गांधी के जो रिलेटेड सारे आंदोलन है उनका थ्योरी पढ़ के फिर इसको देखिएगा कि कौन से कैसे किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 129 क्वेश्चन है। 129 क्वेश्चन है। 1919 में गांधी जी ने किस के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम में व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत बनाया गया था? रॉलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, भारत का रक्षा अधिनियम, जानलेवा आक्रोश अधिनियम। सही आंसर हो जाएगा रॉलेट। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। सही आंसर हो जाएगा ये यूपी ट्रिपल में पूछा गया था। इसमें ना कोई अपील ना कोई दलील दी जाती थी, इसे काला कानून कहा गया। निम्नलिखित में से
महात्मा गांधी का सत्याग्रह का नील कृषकों की समस्याओं से जुड़े थे। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, बारदौली, दांडी मार्च। सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। 1930 में दांडी मार्च होता है। बारदौली सत्याग्रह 1927 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा होता है। खेड़ा इसके बाद ही होता है सत्याग्रह। इसमें राम राजकुमार शुक्ल अगुवाई करते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों को एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे हम 3 कटिया प्रथा कहते हैं। और चंपारण सत्याग्रह था 1917 में चलाया गया था। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफर खान, फजलुल हक, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। खान अबुल गफर खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी ने थी, याद रखिएगा इसको। खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। इसका सही आंसर परहेज हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। सही आंसर हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस वर्ष पहुंचे थे? किस वर्ष? 1893 में, 99 में, 1905 में, 1914। इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 में पहुंचे। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी महात्मा गांधी के आंदोलन का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।